छत्तीसगढ़ में हरतालिका तीज पर सुहागिनों ने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा है, लेकिन इस पर्व पर सियासी बार पलटवार भी शुरू हो गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तिजहारिनों को खत लिखकर बधाई और शुभकामनाएं संदेश दिया, लेकिन यह खत जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सियासी हलकों में हलचल मच गई। पूर्व सीएम के सुहागिनों को पत्र लिखने पर कांग्रेस ने तंज कस डाला। कांग्रेस ने कहा 15 साल तक मुख्यमंत्री रहते डॉक्टर रमन सिंह को तिजहारिनों की याद नहीं आई। ये बघेल सरकार की छत्तीसगढ़िया संस्कृति को प्रमोट करने का असर है, जो अच्छी बात है। रमन सिंह जी 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 15 साल तक उनको याद नहीं आई कभी तीजा के अवसर पर तिजहारिन लोगों की। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद रमन सिंह जी को अब तीजा पर तिजहारिन लोगों को चिट्ठी लिखने की याद आ रही है। यही तो है पुरखों के सपनों का छत्तीसगढ़, यही तो है छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और संस्कृति की पहचान, यही तो है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प। उधर कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी तिलमिला उठी। उसने पलटवार करते हुए कहा, व्रत त्योहार पर बधाई संदेश कांग्रेस से पूछकर थोड़े ही देंगे। कांग्रेस की तरह हजारों लोगों की भीड़ भी जमा नहीं की है। तिजहारिनों को बधाई देना ये सबका अधिकार है, और किसको कब बधाई देना है कब नहीं देना है इसका निर्णय कोई कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। और सबसे बड़ी तो बात कि जब कोरोना का संकट है, ऐसे समय पर मुख्यमंत्री निवास में 1,000 महिलाओं को इकट्ठा करना, और उसी का परिणाम है कि अब कोरोना का विस्फोट हो रहा है। इसलिए तिजहारिनों को बधाई हम सब अपने घर पे भी रह के दे सकते हैं, और वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ये ज्यादा जरूरी है, ना कि भीड़ इकट्ठा करना ज्यादा जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के आने के बाद से ही राज्य की संस्कृति और धार्मिक आयोजनों पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास पर तीज पोरा हो या हरेली उत्सव हर साल आयोजित हो रहे हैं, लेकिन इस परंपरा पर बीजेपी भी सवाल उठाती रही है। शायद यही वजह है कि पूर्व सीएम के बधाई संदेश पर कांग्रेस ने भी मौका देख चौका मारने में देर नहीं की। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। तीज पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। दरअसल सिर्फ तीज ही नहीं, बल्कि हर त्योहार में अब छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियां आमने सामने हो जाती हैं। चाहे हरेली हो, तीज हो, पोला हो, कोई भी त्योहार हो, हर त्योहार में सियासी बाण चलने लगते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं, और एक दूसरे को ज्यादा बड़ा छत्तीसगढ़िया साबित करने की होड़ भी लग जाती है। जब से भूपेश सरकार आई है, इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और त्योहारों पर बल दिया गया है, और साथ साथ ये अच्छा कदम भी है कि खुलकर अब विज्ञापन भी छपने लगे हैं, चिट्ठियां भी लिखने जाने लगी हैं, बधाइयां भी दी जाने लगी हैं। लेकिन जब जब त्यौहार आते हैं, दोनों पार्टियां आमने सामने आ जाती हैं और जम के व्यंग बाढ़ चलते हैं। तो क्या ये इस जो त्यौहार है इस पर सियासत हो रही है, इसके कोई फायदे भी सियासी लोगों को समझ आ रहे हैं, या महज ये सियासत है और ये होड़ जो शुरू हुई है कहाँ जाकर खत्म होगी, क्या इसके मायने निकलेंगे? चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सुशीलानंद शुक्ला जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत। केदार गुप्ता जी भाजपा से, बहुत स्वागत आपका भी। स्टेट एडिटर धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं, स्वागत आपका भी। सुशील जी, चिट्ठी आज लिखी है रमन सिंह जी ने, अच्छी बात है। क्या वजह रही कि आप लोगों ने तंज कसा और उन्होंने जो संदेश देने की कोशिश की भाजपा के रंग में भंग पड़ गया? देखिए अभिषेक जी, बहुत अच्छी बात है। रमन सिंह जी को छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों की याद आई, छत्तीसगढ़ की माताओं के हरतालिका व्रत की याद आई, और उन्होंने उनको बधाई दिया। अच्छी बात है, स्वागत है। प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। नई परंपरा इसलिए, हालांकि तीज त्यौहार तो छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही पुरातन परंपरा है। सदियों से माताएं बहनें तीज रहती हैं। रमन सिंह जी को अवसर मिला था छत्तीसगढ़ की तिजहारियों को बधाई देने का। पिछले 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, कभी भी उनके द्वारा छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों को प्रमोट करते हुए नहीं देखा गया। कभी भी उनके द्वारा छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को तीजा त्योहार की बधाई देते हुए नहीं देखा गया। तो कहीं न कहीं पिछले 18 महीने में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बने, उसके बाद में जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के
जो हमारी तीज त्योहार है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो अस्मिता है, उसको जो प्रमोट करने का काम शुरू किया। छत्तीसगढ़ के हरेली उत्सव को जब सीएम हाउस में मनाने की परंपरा शुरू की, तीजधारिन बहनों को बुला के उनका सम्मान करने की परंपरा शुरू की। इसके बाद में विपक्ष के नेताओं में भी यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को भी बधाई दिया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि सवाल उठेगा कि भाई साहब आप भी 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, आपको भी अवसर मिला था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? केदार जी 15 साल थे, सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के मित्र, क्यों 15 साल तक आप लोग भूले रहे, अब विज्ञापन और चिट्ठी लिख रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासन में आई है, ये 30 त्योहारों का भी बंटवारा करने लग गई है। किसने इनको कह दिया कि डॉक्टर रमन सिंह ने 15 वर्षों में तीजा और पोला की बधाई नहीं दी? अरे मैं पर्यटन बोर्ड में उपाध्यक्ष था, दुर्ग में हर साल बैला दौड़ होती थी, पोला कार्यक्रम होते थे और सरकारी कार्यक्रम जिसमें मंत्री शामिल होते थे। ये तो आकर बैठे नहीं और बिगुल फूकना शुरू कर दिया कि भाजपा ने छत्तीसगढ़। अरे हम छत्तीसगढ़िया हैं भाई, छत्तीसगढ़ी परंपरा को हम सब मानते हैं। मेरे घर में भी आज सब मेरी पत्नी, माता और बहुएं, सारे लोग आज तीजा का उपवास है। तो ये कोई कहने की बात है, मैं समझ नहीं रहा ये बंटवारा क्यों करते हैं। हम पहले जय श्री राम कहते थे तो ये कहते थे ये हिंदूवादी लोग हैं, ये जय श्री राम कहते हैं। आज ये बोल रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ी। अरे भाई आखिर आप कहाँ ये कितना विभाजन करना चाहते हो 30 त्योहार को लेकर? मैं कह रहा हूं, पोला में, बैला दौड़ में मैं कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूं, मैं तो सिर्फ उपाध्यक्ष था छोटा सी, और पर्यटन मंडल ने उसको प्रमोट किया था, स्पॉन्सर किया था। मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि यह कोई बैला दौड़ में सरकार कहीं दिखी होगी। तो मैं क्या कहूं, ये सरकार बैला दौड़ नहीं मानती, पोला नहीं मानती, ऐसा नहीं है। आप विभाजन मत कीजिए। आपको आज माता कौशल्या के मंदिर की याद आ रही है। 1992, 93, 96, 98, 2000 में क्या आपके नेता मंत्री नहीं थे मध्य प्रदेश में? इसका मतलब मैं ये कहूं कि हमने राम कहा तो तुमने कौशल्या को, माता को लेकर मंदिर बनाने का, ऐसा नहीं है। देखिए, धर्म, ध्यान, संप्रदाय, जाति, इसमें कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बंटवारा करने की कोशिश की, देश को बांटने की कोशिश शुरू की, पर यह देश हमेशा से एक रहा है, छत्तीसगढ़ प्रदेश हमेशा से एक रहा है। यहाँ पर आपसी भाईचारा है। ये कितना भी बांटने की कोशिश कर लें, ये कभी बांट नहीं पाएंगे छत्तीसगढ़ को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को तीजा की, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं किसान हूं, मैं खेत गया था, पोला में बढ़िया पूजा करके आया। अभी की बात बोल रहा हूं। ये कैसे बात कर रहे हैं ये लोग? क्या हो गया इन लोगों को? ये 30 त्योहार में, अरे भाई काम करो, कोरोना फैला उसकी चिंता करो, कोरोना में कैसे इलाज हो लोगों का उसकी बात करो, दुकानें कैसे समय से खुले उसकी बात करो। ये तीज, पोला, सब लोगों के त्योहार है भाई। ये कांग्रेसीकरण करने का प्रयास मत करो, देश को एकता के सूत्र में बंधे रहने दो। ये हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत है, इसको तो कम से कम धनवेंद्र जी, क्या वाकई ये जो त्योहार है इनका कांग्रेसीकरण हो रहा है, या क्या वजह है कि बार बार जब ये त्योहार आते हैं सियासत शुरू हो जाती है? नहीं, कांग्रेसीकरण नहीं, इनको ले देकर सत्ता मिली है, अब इनके समझ में आ नहीं रहा इसको पकड़ के कैसे रखें। तो इनको पकड़ने के लिए यही लग रहा है कि धनवेंद्र जी से सवाल कर लो, फिर आपके पास आता हूँ। ओके, सॉरी धनवेंद्र जी, यही सपना तो देखा था महामनीषियों ने कि छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति आगे बढ़ेगी, छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगी, छत्तीसगढ़ की कला, छत्तीसगढ़ के जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और यहाँ की अपनी जो पहचान है वो स्थापित होगी। मध्य प्रदेश में जब हम थे, विदर्भ में जब हम थे, तो हमारी जो पहचान थी वो उसको उभरने का मौका नहीं मिल रहा था। केदार गुप्ता जी बिल्कुल सही कह रहे थे। 93 से लेकर के 2003 तक की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार रही, तो वो समय जो नेतृत्व हुआ करता था वो यहाँ का नहीं था, इसलिए यहाँ की कला संस्कृति को उभरने का मौका नहीं मिला। इसीलिए तो ये आंदोलन खड़ा हुआ। उस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हुए, समाजवादी भी शामिल हुए, कांग्रेस के लोग भी शामिल हुए और आंदोलन हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो छत्तीसगढ़ राज्य मिला। यहाँ सरकार कांग्रेस की बनी थी। तब भी जिस स्थिति की आज हम कल्पना करते थे, जिस स्थिति में आज हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कल्पना भी तब नहीं कर पा रहे थे कि छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति को इस तरह से बढ़ावा मिलेगा, छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
खाटी कुर्मी किसान परिवार से आते हैं, तो उनके घर परिवार में जो संस्कृति रही है, जो परंपरा रही है, वो उनकी सोच का हिस्सा रहा है। लिहाजा वो उसको उस तरीके से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक नई पहचान मिले, एक राष्ट्रीय। तो क्या ये प्रमोशन हो रहा है, प्रमोट करने की कोशिश हो रही है, यही वजह सियासत हो रही है? देखिए, पहचान तो मिलनी चाहिए, इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। केदार गुप्ता जी कह रहे थे ना कि हम अपने समय में भी कार्यक्रम करते थे, पोला में बैल दौड़ कराते थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कभी तिहारियों को चिट्ठी नहीं लिखी। जनसंपर्क से 4 लाइन का एक प्रेस नोट आता था बधाई देने का, और वो 4 लाइन का जो प्रेस नोट होता था वो किसी अखबार में छपता था, किसी चैनल में नीचे टिकर पे चलता हुआ दिखता था, या कहीं दिखता भी नहीं था। तो इस तरीके से, जिस तरीके से केदार गुप्ता जी ने पर्यटन मंडल में रहते हुए बैल दौड़ का आयोजन कराया, उसको स्थापित करने की कोशिश की, वैसे राज्य सरकार की समग्र दृष्टि दिखाई नहीं देती थी। अभी राज्य सरकार की वो समग्र दृष्टि दिखाई दे रही है। इसलिए मतलब किसी को इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और रमन सिंह जी ने यदि कोई चिट्ठी लिखी है तो उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। आखिर छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ी परंपरा को आगे बढ़ाने की बात तो अब हो तो रही है, उसका स्वागत तो होना चाहिए। बिल्कुल सुशील जी, आप लोगों के रंग में रंग रहे हैं, विपक्षी भी है, अच्छी बात है। आप लोगों ने पहल की जैसा, और चिट्ठी भी विपक्ष ने लिखना चालू कर दिया, मतलब जो आप चाह रहे हैं वो तो हो रहा है। बिल्कुल अभिषेक जी, हम तो यही चाहते थे कि छत्तीसगढ़ की जो तीज त्योहार है, छत्तीसगढ़ की जो हमारी परंपराएं हैं, छत्तीसगढ़ की जो हमारी संस्कृति है, इसका उत्थान हो, इसको जन जन तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ की जो हमारा एक सरस कल्चर है, बार-बार ये सियासत क्यों होने लगती है सुशील जी? सियासत हम नहीं कर रहे हैं, तिलमिलाहट उनको है। हम ये जानना चाहिए, बोलते हैं ना कि हम मनाते थे, भैया आप मनाते थे, 24 घंटे का निर्जला उपवास रहती थी हमारी माताएं बहनें, आज से नहीं रहती है, सालों से रहती है, वर्षों से रहती है, सदियों से रहती है। हमारी धार्मिक आस्था है। क्यों 15 साल में आपने इन तिहारों को अवकाश देने का नहीं सोचा? छत्तीसगढ़ में आदिवासी रहते हैं, 33% आदिवासी है, क्यों आपने आदिवासी दिवस में अवकाश देने के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो क्यों आपने गोवर्धन पूजा के बारे में, जो छत्तीसगढ़ के हमारे एक बड़ा त्योहार है, माता के रूप में मनाया जाता है, क्यों आपने गोवर्धन पूजा में अवकाश देने के बारे में नहीं सोचा? ये हमने किया है तो स्वाभाविक है कि हमें जनता अप्रिशिएट करेगी। और आपने हमारी नकल करने की कोशिश की तो जनता आपसे पूछेगी कि भैया 15 साल तक आपने क्यों किया? भगवान राम का, अभिषेक जी, भगवान राम की ननिहाल है छत्तीसगढ़। भगवान राम ने अपने वनवास के समय का अधिसंख्यक समय छत्तीसगढ़ में गुजारा है। 14 साल में से अधिसंख्यक समय छत्तीसगढ़ में गुजारा है, दक्षिण कोसल में। भगवान राम वनगमन यहाँ 1200 किलोमीटर का है। क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका उत्थान क्यों नहीं किया? आज हमारे पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष रहे हैं माननीय केदार गुप्ता जी, बता रहे थे क्यों उस समय पर्यटन विभाग ने इसको उन्नत करने का काम नहीं किया? माता कौशल्या का मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी से 20 किलोमीटर दूर में है। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की, उनकी ननिहाल थी, दक्षिण कोसल उनकी ननिहाल थी। आदिकाल से लोग इसको जानते हैं। क्यों 15 साल में भारतीय जनता पार्टी, जो स्वयं को राम भक्त बोलती है, क्यों माता कौशल्या? ठीक है, मैं जवाब भी केदार जी से ले लेता हूँ। केदार जी, सवाल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो नहीं कर पाई है, उसके कारण आज खिसिया रही है। हमारे मित्रों को चाहिए खिसियाने के बजाय आत्मावलोकन। केदार जी, ठीक है, केदार जी आपकी बारी, आप बोले। देर राय दुरुस्त है। सवाल एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आप लोग, जैसे आपने दावा किया कि परंपरा और संस्कृति के साथ मनाया आपने, लेकिन शायद वो प्रमोशन नहीं मिला जो प्रमोशन अब मिल रहा है, जैसा सुशील जी बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने राजिम कुंभ बंद कर दिया, इन्होंने हटा दिया। उसमें जो सरकार ने पैसे शायद 1 करोड़ या कितने हैं, मुझे वो फिगर याद नहीं आ रहा, उसको तो इन्होंने निरस्त कर दिया। क्या वो राम जी के लिए नहीं था? ये बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की अस्मिता को इनको बढ़ाने की और संस्कृति की। राजिम कुंभ का क्या किया इन्होंने? उसे कहा नहीं, इसे ये नहीं करेंगे, एक सामान्य ढंग से होगा, इसमें इतना पैसा खर्चा नहीं होगा। तब इनको याद नहीं आया, तब उसको याद नहीं आया कि राजिम कुंभ और राजिम तेलिंग, अरे राजिम तेलिंग जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता है, उसको इन्होंने भंग करने का प्रयास किया है। उसको किसने बनाया बताइए? पहली बात। दूसरी बात, ये छत्तीसगढ़ कर रहे हैं। 50 साल इन्होंने राज किया और छत्तीसगढ़ को बनाया किसने? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने। और ये छत्तीसगढ़ को लूटने की बात कर रहे हैं। आज ये छत्तीसगढ़ को अपनी बाहों में ले रहे हैं। सबका छत्तीसगढ़ है। हम ये नहीं कहते अटल जी ने बनाया तो भाजपा का ही है, अरे आपका भी है, मेरा भी है। ये किस दुनिया में उलझ गए? और माता कौशल्या क्या 2003 से है, जब से भाजपा का सरकार बनी? उसके पहले नहीं थी क्या? जब इनके माननीय आज जो मुख्यमंत्री हैं वो मंत्री तो हुआ करते थे, और चौबे जी भी मंत्री थे, माननीय सत्यनारायण जी भी मंत्री थे। उस समय आपने क्यों नहीं किया? में
साल की बात करते हो? बोलिए, और छत्तीसगढ़ बनाया किसने? क्या कर रहे थे आपको? सुशील जी, बोलिए। छत्तीसगढ़ की याद नहीं आई? छत्तीसगढ़ की उनको चुप अस्मिता और कराने का संस्कृति, अरे बोलो। खाली केदार जी, मैं सुशील जी से जवाब ले लेता राजनीतिक हूं। रूप से आपने जो सवाल और उठाया, वोटों की सुशील जी बोलिए। राजनीति करने के लिए आप लोग ये सब काम करते हैं, जनता सब जानती है। जी जी जी, केदार जी बिल्कुल, सुशील जी से ले लेते हैं जवाब। सुशील जी बोलिए। देखिए अभिषेक जी, 2003 के बाद में आपकी 15 साल सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया? सवाल उठता है। छत्तीसगढ़ से भोपाल दूर था, छत्तीसगढ़ की अस्मिता की संरक्षा हो, मंत्री तो थे मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के। विधानसभा में वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के मंत्री तो मंत्री है थे नवीन और चौबे, कौशल्या का वर्तमान में मंत्री जो तो था उस मुख्यमंत्री समय। है भूपेश बघेल, इन सब ने एक मतेन प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के पास भेजा था। जब मध्य प्रदेश की विधानसभा मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बनाने का प्रस्ताव बना के भेजी, तब दिल्ली की सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित किया। तो यह बोलना गलत है कि छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। छत्तीसगढ़ को बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो दिग्विजय सिंह को, भूपेश बघेल को, रविंद्र चौबे को, जो सत्यनारायण शर्मा को, जो छत्तीसगढ़ से मंत्री थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहले प्रस्ताव पारित किया। दूसरी बात, माता कौशल्या का मंदिर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर दूर है, वहां भारतीय जनता पार्टी के 8 बार के सांसद रमेश बैस का घर है। क्यों माता कौशल्या के मंदिर का उन्नयन नहीं किया गया? क्यों माता कौशल्या के मंदिर में जो वहां के जमींदार ने जमींदार ने दिया था, क्यों उसका कब्जा कर लिया था तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने? आज भी वो जमीन भाजपा के नेताओं के कब्जे में है। छत्तीसगढ़ सबका है, छत्तीसगढ़ आपका भी है, हमारा भी है। हम बंटवारे में भरोसा नहीं करते, लेकिन आपने जो छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को जो कुचलने का प्रयास किया है, उसके लिए आप जवाबदेह हैं। जनता आपसे पूछेगी। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पत्र लिखते हैं, तब रमन सिंह जी उसका विरोध क्यों करते हैं? भाई, छत्तीसगढ़ी भाषा यदि 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगी तो इसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का भला है, छत्तीसगढ़ के बच्चों का भला है, हमारे साहित्यकारों को ज्ञानपीठ मिलेगा, हमारे साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। केदार जी, रमन सिंह जी क्यों उसका विरोध किया? मुझे जवाब केदार जी जवाब दीजिए। ये तो आखिरकार जो छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर भी विवाद उत्पन्न हुआ था। नहीं, गलत बात है। ये पूरा झूठ बोल रहे हैं मेरे भाई। आज मेरे छोटे भाई सुशील आनंद जी पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं, पर जनता समझ गई कि कांग्रेसी भाई झूठ बोल रहे हैं। जब इन्होंने कहा अटल जी ने छत्तीसगढ़ झूठ बोला बता दीजिए। प्रदेश की जनता को तो मालूम है कि छत्तीसगढ़ क्या झूठ बोला भैया, ये बता दो कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं बैठ के। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ी भाषा का सवाल है, कभी भाजपा ने विधानसभा में बिना पारित किए अटल जी बना लेते। मोदी जी ने, मुझे कहने दो, परेशान मत हो पंडित जी, कह रहा हूं मैं, है ना, जनता जान रही है। मैं कहता हूं शिक्षा नीति आई मोदी जी की अभी, और मोदी जी ने कहा कि स्थानीय भाषा में शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो माननीय भूपेश बघेल जी ने पत्र लिख दिया कि कैसे स्थानीय भाषा में ग्रहण करेंगे, और विरोध तो उन्होंने किया, और आज ये कहते हैं कि उसका समर्थन कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ भाषा का दर्जा, राजभाषा का दर्जा दिया, और ये बैठ कर झूठ बोल रहे हैं। ऐसा झूठ मत बोलो। अब पढ़े लिखे लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रोज टीवी देखते हैं लोग, और सत्यता सबको मालूम है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा आपको। उसके यहाँ पे आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। बिहारी वाजपेयी है। डॉक्टर रमन सिंह के निवास में जब वो मुख्यमंत्री थे, गणेश उत्सव होता है, जन्माष्टमी होती है, हरेली होता है, तीजा होता है, पोला होता है, ये 5 लोग को इकट्ठा आप ज्यादा कर लो, कहते हैं हमारा हो गया। अरे ऐसा मत करो। जो प्रेम है छत्तीसगढ़ का वो बने रहने दो। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और ये 15 साल बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो रही है जनता के सामने भी। जैसे बच्चे झगड़ते, मेरा छत्तीसगढ़, मेरा छत्तीसगढ़, मेरी संस्कृति, मेरी संस्कृति, वैसे हालात क्या हो रहे हैं? कोई क्यों नहीं कहता ना छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जो यहाँ पैदा हुआ है, जो यहाँ का अन्न खाता है, जो यहाँ का जल पीता है, धनवेंद्र जी से सवाल कर रहे हैं। धनवेंद्र जी को बोलने दीजिए भाई। तमाम लोग छत्तीसगढ़िया हैं। इसमें मेरा छत्तीसगढ़, तुम्हारा छत्तीसगढ़, ऐसा कोई बंटवारा नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ हम सबका है। हम तमाम लोग छत्तीसगढ़ के माटी में पैदा हुए, हम सब लोगों का पर छत्तीसगढ़ के माटी का कर्ज है, तो वो उतारना भी चाहिए सबको, और ये सबका प्रयास होना चाहिए कि हम अपने माटी का कर्ज उतार सकें, हम उऋण होकर के यहाँ से जा सकें। उसके लिए इस तरीके के तमाम प्रयास किए जाने चाहिए जो यहाँ के विकास के लिए संभव हो सके। ऐसे हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ का उत्थान हो, छत्तीसगढ़ में शांति आए, छत्तीसगढ़ में खुशहाली आए, छत्तीसगढ़ में ऐश्वर्य हो। तो ये तो बंटवारा कोई कर नहीं सकता। कोई ये बंटवारा करना चाहेगा तो ये संभव नहीं है। लेकिन ये जरूर है
कि इस तरह के मौकों में यदि राजनीति होने लगेगी तो आने वाले दिनों में ये खाई बढ़ती जाएगी। छत्तीसगढ़ियावाद, गैर छत्तीसगढ़ियावाद, इस तरह के मामलों को यदि तूल देने की कोशिश की जाएगी, इस तरह के मामलों को हवा दी जाएगी, क्या जनता तो पे ये असर पड़ता नुकसान है होगा प्रदेश इन का। चीजों का? यहाँ का धर्मेंद्र जो वातावरण इतना साफ स्वच्छ है वो जहरीला होने लगेगा, तो इसका खामियाजा हमारे आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। इसको सबको जनता समझना प्रभावित पड़ेगा होती है और क्या ऐसे उसके मुद्दों आधार से? पर हमको अगर आगे बढ़ना सियासी चाहिए। दल ये मुद्दे उठा रहे हैं और उनको लगता होगा कुछ फायदा मिलेगा, क्या जनता वाकई प्रभावित होती है ऐसे मुद्दों से? धर्मेंद्र जी देखिए, जनता इस तरह के मुद्दों को बेहतर तरीके से समझती है। जिस मतदाता को राजनीतिक दल शायद अपढ़ समझते हैं या कम समझ वाले समझते हैं, जब वो चुनाव आता है और जब वो फैसले करती है तब समझ में आता है कि मतदाता कितना मैच्योर है, कितना समझदार है, और इस तरह के मुद्दों का वो मजा लेती है, आनंद लेती है। सोशल मीडिया में जरूर कुछ देर के लिए सनसनी बन जाती है, लेकिन इस तरह के जो मामलों के पीछे जो निहितार्थ क्या है, उसके पीछे मंशा क्या है, इसको आम आदमी बेहतर तरीके से समझता है। और इस तरह के मुद्दों में यदि राजनीति बंद हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, राजनीतिक दलों के हित में होगा। और ये इस तरह की जो श्रेय लेने की होड़ मचेगी, इस तरह की जो कवायद होगी, तो इसका जो दुष्परिणाम होगा वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक सुशील होगा। जी, ये जो सियासत बार बार होती है, क्या आप बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, क्या छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर होगा कि दोनों दल मिलकर चले और छत्तीसगढ़ के लिए एक साथ चले? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को यह समझना होगा कि विपक्ष में रहते हुए आप पार्टी अपने सत्तारूढ़ दल का विरोध करिए, यदि हम कहीं गलत है हमारे कार्यक्रमों का विरोध करिए, लेकिन आप कांग्रेस का विरोध करते करते छत्तीसगढ़ का विरोध मत करिए। आप कांग्रेस का विरोध करते करते छत्तीसगढ़ की परंपराओं का विरोध केदार कर रहे जी, हो। आप कांग्रेस का विरोध करते करते ये आरोप है संस्कृति का कि विरोध करने सरकार लगे। का विरोध करते करते कुछ ऐसी चीजों का विरोध कर जाते हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति या छत्तीसगढ़ का। आपका जवाब, फाइनल कमेंट, क्या साथ में कहीं चल नहीं, सकते हमेशा हैं जिस छत्तीसगढ़ मसले की पर? संस्कृति में रचे बसे और पगे हुए लोग हैं। जैसे वो बालूशाही होती है ना कि उसको शक्कर में डाल दो वैसे पगी रहती है, ऐसे हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की पार्टी है। ये कहाँ लगे हैं भाई? कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, अरे मैं कह रहा हूं, बिना बफाए उसको शक्कर में डालते हो, ये गल जाता है। सिकोड़ दिया आपने, राजीव कुंभ को सिकोड़ दिया आपने। और देखिए यही तो दिक्कत हुई, यही तो हिंदुत्व का अपमान किया आपने। मित्र यही थे आदरणीय केदार गुप्ता जी, आपको बता दूं, जिस दिन आपने राजीव को पुन्नी मेला से हटा के कुंभ दिया, उसी दिन आप छत्तीसगढ़ के विरोधी हो गए। जिस दिन आपने, आप काम करो, संस्कृति पे काम करो, जिस दिन आपने राजीव को कुंभ बताया, मेरे पास उसी दिन आप समय आज इतना ही है। केदार जी, सुशील जी, चर्चा को मैं यहीं रोकूंगा क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है, बहुत अहम विषय है। तो आप सभी का इस चर्चा को विराम देते हुए धन्यवाद भी करता हूं मैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा बड़ी अहम थी, तीज का पर्व था, जहां एक तरफ त्योहार बन रहा था, वहीं दूसरी तरफ बधाइयां भी दी जा रही थी, चाहे आम लोग हो चाहे खास लोग हो। लेकिन इस बधाइयों के साथ साथ सियासत भी छत्तीसगढ़ की फिजा में तैर रही थी। जो जब जब त्यौहार आता है ये सियासत तेज हो जाती है। छत्तीसगढ़ के लोग शायद उम्मीद करते होंगे कि दोनों ही दल, तभी सियासी लोग मिलकर इस त्यौहार को मनाएं, बधाइयां दें, तभी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्व और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ पाएगा। आज का मुद्दा में इतना ही।